दोस्तों, ये कहानी एक राजकुमारी और एक कुम्हार की है। राजकुमारी बहुत ही सुंदर थी। उसको अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था। घमंड में वह अच्छे से अच्छे राजकुमारों को शादी करने से इनकार कर देती थी। लेकिन समय का चक्र ऐसा चला कि राजकुमारी का सारा घमंड उस समय चूर चूर हो गया जब उसका विवाह एक कुम्हार के साथ किया गया। ये कहानी उधमपुर नगर के राजा विक्रमसेन की पुत्री अनंगलेखा की है। उस जमाने में ये नगर भारत में एक बहुत ही समृद्धशाली राज्य था। उस समय वहां के शासक राजा विक्रमसेन रानी सौम्या देवी थे। राजा विक्रमसेन के एक पुत्री थी। पुत्री अनंगलेखा बहुत ही रूपवान थी। उसको अपनी सुंदरता पर बहुत अभिमान था। पुत्री अनंगलेखा सयानी हो गई। राजा विक्रमसेन ने पुत्री के विवाह के योग्य वर खोजने के लिए जहां जहां प्रस्ताव भेजते और प्रस्ताव पाकर दुनिया के कोने कोने से एक से बढ़कर एक राजकुमार आते और राजकुमारी को देखते ही मोहित हो जाते, क्योंकि वास्तव में राजकुमारी थी ही ऐसे। लेकिन वो देखने में जितनी ही सुंदर थी उतनी ही उसको अपनी सुंदरता पर घमंड था। जब भी कोई राजकुमार शादी का प्रस्ताव रखता तो राजकुमारी उससे ऐसे टेढ़े मेढ़े सवाल करते कि किसी भी राजकुमार को उसकी ये अभिमानी बातें अच्छी न लगती और सभी को अपमानित करके वो वापस कर देते। जब राजा और रानी बेटी से कहते कि पुत्री, तुम्हें इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए क्योंकि तुम्हारी हर बातों में अभिमान रहता है, लेकिन राजा की लाडली बेटी अपने पिता विक्रमसेन से कहती, पिताजी, मैं इतनी सुंदर हूँ तो क्या मैं ऐसे किसी अरे गहरे से शादी कर लूंगी? मैं ऐसे किसी अरे गहरे से विवाह नहीं कर सकते। पिताजी, पिता विक्रमसेन और माता सौम्या देवी बेटी अनंगलेखा के इस व्यवहार से बहुत दुखी रहते थे। न जाने कितने राजकुमार आए, लेकिन राजकुमारी ने सभी को ये कहकर टाल दिया कि ये मेरे योग्य नहीं है। धीरे धीरे ये बातें पूरे राज्य में फैलने लगी कि राजकुमारी को अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड है। धीरे धीरे राजकुमारी की उम्र भी बढ़ती जा रही थी। राजा विक्रमसेन बहुत परेशान हो रहे थे। अगर बेटी का व्यवहार इसी तरह रहा तो कोई भी इससे शादी नहीं करेगा। राजकुमारी का एक बड़ा भाई रणवीर सिंह था। वह बहुत ही बुद्धिमान था। राजा विक्रमसेन अपने पुत्र से बहुत ही खुश रहते थे। एक दिन विक्रमसेन अपने बेटे रणवीर सिंह को बुलाए। बोले, बेटा, तुम अनंगलेखा को समझाओ कि वो अब किसी एक राजकुमार को पसंद करे, नहीं तो उसका भविष्य घोर अंधकार में पड़ जाएगा, क्योंकि राज्य में तरह तरह की चर्चाएं होती हैं। राजा एक प्रतिष्ठित राजा थे। उनको अपनी लोक लाज का भय था। राज्य में बुराइयां हो रही थी। राजकुमार रणवीर सिंह अपने पिता की चिंता को देखकर बोले, पिताजी, जो आप कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और अनंगलेखा को एक योग्य वर न मिला तो इसका जीवन विपत्तियों से घिर जाएगा। पिता की बात सुनकर राजकुमार रणवीर सिंह ने कहा, ठीक है पिताजी, मैं भी खुद अनंगलेखा के बारे में चिंतित हूँ। पड़ोस में शैलनगर नाम का एक राज्य था। वहाँ के राजा कुंभाराज थे। वो बहुत ही बुद्धिमान दयालु राजा थे। दयालुता और वैभवशाली राजा के रूप में जाने जाते थे। राजकुमार रणवीर सिंह राजा के पास अपनी बहन के विवाह का प्रस्ताव भेजा। राजा कुंभाराम ने प्रस्ताव को स्वीकार किया और राजा कुंभाराम और रणवीर सिंह में बहुत गहरी मित्रता भी थी। प्रस्ताव पाकर राजा कुंभाराम रणवीर सिंह के दरबार में उपस्थित हुए। जब राजा कुंभाराम और राजकुमारी अनंगलेखा आमने सामने हुए तो अनंगलेखा की सुंदरता देखकर कुंभाराम बहुत प्रभावित हुए। राजकुमारी किसी इंद्र अप्सरा से कम नहीं थी, लेकिन जब दोनों में बातचीत शुरू हुई तो राजकुमारी अनंगलेखा ने राजकुमार से कई अटपटे सवाल किए। राजा कुंभाराम ने राजकुमारी के कई सवालों के जवाब भी दिए, लेकिन जब एक सवाल का जवाब नहीं दे पाए तो राजकुमारी ने यह कहकर विवाह से मना कर दिया कि आप हमारे योग्य नहीं हैं। राजा विक्रमसेन और राजकुमार रणवीर सिंह को ये बातें बहुत बुरी लगी। रणवीर सिंह सोचने लगा कि राजकुमारी का ये व्यवहार कहीं इसके जीवन को नरक न बना दे। राज्य में लोग इसके व्यवहार को देखकर यही कहते हैं कि राजकुमारी को अपनी सौंदर्य पर बहुत ज्यादा घमंड हो गया है कि ये किसी को भी अपमानित करके लौटा देती है।
एक दिन राजकुमार रणवीर सिंह बहन के बारे में सोच ही रहा था, उसको एक आइडिया सूझा। रणवीर अपने मित्र कुंभाराम के दरबार में गए। राजा कुंभाराम ने रणवीर सिंह का खूब आदर सत्कार किया। दोनों मित्र बहुत मिलकर खुश हुए। फिर रणवीर सिंह ने कहा, मित्र, इस संसार में सच्चा मित्र वही है जो मित्र के किसी काम आवे। रणवीर सिंह ने कहा, मित्र, मैं अपनी बहन के किए गए व्यवहार के लिए आपसे क्षमा मांगने आया हूँ। मैं इस मामले में बहुत चिंतित हूँ कि उसने आप जैसे राजकुमार को शादी के लिए मना कर दिया। मित्र, उसका लाड प्यार उसे बहुत ही जिद्दी बना दिया है। राजा कुंभाराम ने कहा, मित्र, वो राजकुमारी है, कोई दासी थोड़े ही है। कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। रणवीर सिंह ने कहा, मित्र, क्या मेरी बहन आपको सुंदर लगी? कुंभाराम ने कहा, इसमें कोई शक नहीं है कि जो एक बार उसे देख लेगा शायद उसे वो कभी न भूला पाए। मित्र, आप यदि मुझे सच्चा मित्र मानते हो तो मेरे लिए आपको एक काम करना होगा। आपको अपना राजसी वेश कुछ दिन के लिए उतार देना होगा। मैं जैसे कहूँगा वैसे ही आपको करना होगा, और आप जैसा सुयोग्य वर मेरी बहन के लिए अन्य कोई नहीं हो सकता। इसलिए हे मित्र, मेरी बहन का विवाह आपके साथ हो, लेकिन उसके लिए आपको कुछ दिनों के लिए कुछ त्याग करना होगा। मित्र, इसके लिए मैं जीवन भर आपका ऋणी रहूंगा। कुंभाराम ने मान लिया। बोले, आप जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। दोनों में सारी योजनाएं गुप्त रूप से बनी और रणवीर सिंह अपने राज्य को लौट आया। एक दिन महल में बैठा कुछ सोच रहा था। अपनी बहन अनंगलेखा के पास गया। बोला, अनंगलेखा बहन, तुम ये समझती हो कि तुम बहुत सुंदर हो, बुद्धिमान हो, तो आज हम दोनों एक पहेली बूझेंगे। अगर आपने मेरी पहेली का जवाब न दे पाई तो तुम्हें मेरी एक बात माननी पड़ेगी। बोलो, शर्त मंजूर है? अनंगलेखा ने कहा, भैया तुम हार जाओगे। मेरे सामने तो कितने राजकुमार आए, सभी ने मुंह की खाकर वापस चले गए, लेकिन हाँ, आप मेरे भाई हो, तुम्हारी शर्त हमें मंजूर है। राजकुमार रणवीर सिंह बहुत बुद्धिमान था। उसने कहा, तुम मुझे वचन दो कि हार जाने पर शर्त मानने से इनकार नहीं करोगी। राजकुमारी ने कहा, मैं तुम्हें वचन देती हूं, मैं अपने वचन से मुंह नहीं मोड़ूंगी। तो फिर ठीक है, पहेली शुरू हो। राजकुमार ने कहा, ठीक है। रणवीर सिंह ने कहा, ऐसी कौन सी चीज है जो सबसे खूबसूरत है लेकिन उसे हर कोई देख नहीं सकता? अनंगलेखा ने कहा, सूर्य। राजकुमार ने कहा, नहीं, इसका सही जवाब है सच्चा प्रेम। अनंगलेखा ने सोच में पड़ गई। फिर राजकुमार ने कहा, दूसरी पहेली मेरी यह है कि ऐसा क्या है जो गहराई में दिखता है लेकिन कई बार उसमें छोटे बड़े लोग फंस जाते हैं? अनंगलेखा ने कुछ सोचकर कहा, समुद्र। राजकुमार ने कहा, नहीं, गलत है, इसका सही जवाब है अहंकार। अब आखिरी सवाल सबसे कठिन था कि ऐसी कौन सी चीज है जो सबसे अधिक मिलती है फिर भी हमेशा खत्म हो जाती है? अनंगलेखा ने बहुत सोचा किंतु इस प्रश्न का उत्तर वो बिल्कुल न दे पाई। तब रणवीर सिंह ने कहा, बहन, वह है समय। अनंगलेखा निराश होकर सिर झुका लिया क्योंकि वो समझ गई थी कि मैं हार गई। अनंगलेखा गुस्से में झल्ला कर बोली, ठीक है, मैं अपनी हार स्वीकार करती हूँ, बोलो क्या चाहते हो? रणवीर सिंह ने कहा, अब तुम्हें मेरी एक बात माननी है, ये कि मेरी पसंद के वर से तुम्हें विवाह करना होगा। बगल में उसके माता पिता भी खड़े थे। पिता विक्रमसेन ने कहा, बेटी, स्वाभिमान इसी को कहते हैं कि तुम अपने वचन से मुड़ो मत। अनंगलेखा स्तब्ध रह गई। उसे अब अपने वादे के मुताबिक विवाह करना ही पड़ेगा। अनंगलेखा ने कहा, ठीक है भैया, लेकिन आपसे मुझे इस तरह के वचन की उम्मीद नहीं थी। आपने मेरे साथ धोखा किया है। रणवीर सिंह ने विवाह की तैयारियां पहले से ही की थी। तुरंत उन्होंने एक कुम्हार को बुलाया और अनंगलेखा का विवाह उस कुम्हार के साथ कर दिया। अनंगलेखा बिल्कुल स्तब्ध रह गई कि मेरे साथ क्या हो रहा है। वचन के मुताबिक वो कुछ बोल नहीं पा रही है। राजकुमारी अनंगलेखा बहुत रोई, बहुत परेशान हुई।
कि भैया मेरे साथ ही क्या कर रहे हो। लेकिन राजा विक्रमसेन व माता सौम्या देवी ने कहा, बेटी तुम्हारे भाग्य में यही है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। राजा रानी ने तुरंत अनंगलेखा की शादी के बाद उसी कुम्हार के साथ अनंगलेखा को राज्य से बाहर कर दिया। कुम्हार राजकुमारी अनंगलेखा को लेकर अपने घर चला आया। राजकुमारी देखती है कि ना तो ढंग का कोई घर है, ना ही कोई शानो शौकत का सामान। राजकुमारी बहुत तड़पती है, बहुत रोती है, लेकिन क्या करे, मजबूर थी। जहाँ पर बहुत सी दास दासियां सेवा में लगी रहते थे, खाना बनाने के लिए रसोइयां रहते थे, वहां पर अब तो सब कुछ अपने हाथों से करना पड़ रहा था। कई दिन बीत गए। राजकुमारी अपने पति कुम्हार को बहुत बुरा भला कहती, लेकिन कुम्हार कुछ भी न बोलता, बस यही कहता, राजकुमारी इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। राजकुमारी मैं सदैव आपका सम्मान करता रहूंगा और प्यार करता रहूंगा। धीरे धीरे राजकुमारी कुम्हार के प्यार से पिघल गई। उसे वो भी प्यार करने लगी। कुम्हार के कामों में हाथ बटाते, यहाँ तक कि कुम्हार जब कभी बीमार पड़ जाता तो राजकुमारी खुद खिलौने बर्तन बनाती और बाजार में ले जाकर बेच भी आती। राजकुमारी समय के साथ अपने आप को ढाल लिए और मान लिया कि अब मेरी दुनिया सब कुछ यही ही है। राजकुमारी एक साधारण जीवन बिताने लगी और दोनों खुशी खुशी रहने लगे। एक दिन राजकुमारी ने कहा, हम एक अच्छी सी दुकान क्यों नहीं रख लेते, उससे हमारी परेशानी घट जाएगी और हमारी कमाई भी बढ़ जाएगी। कुम्हार ने कहा, राजकुमारी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन इतने पैसे मेरे पास हैं कहाँ जो हम दुकान करें। दुकान करने के लिए पैसे चाहिए। हाँ, एक काम हो सकता है कि मैं कुछ दिनों के लिए बाहर चला जाऊं, वहां से कुछ पैसे इकट्ठे ले आऊं, तो हम आकर एक अच्छी सी दुकान कर लेंगे और फिर हम दोनों अपना सारा जीवन साथ साथ घर पर ही रहकर बिताएंगे। राजकुमारी ने कहा, लेकिन फिर मैं भला अकेले यहाँ कैसे रहूंगी। तब कुम्हार ने कहा, मैं तुम्हें शैलनगर के राजा के यहाँ किसी काम पर लगवा कर चला जाऊंगा, तुम वहीं रहना, वहां पर हमारे बहुत से मित्र हैं, वो तुम्हारा ख्याल भी रखेंगे। राजकुमारी को शैलनगर के राजा के यहाँ नौकरी पर रखवा कर खुद वहां से कुम्हार चला गया। कुछ दिन बीत गए। एक दिन शैलनगर के राजा घूमते घूमते राजकुमारी के पास आए। राजकुमारी को देख राजा ने कहा, अनंगलेखा मैं तुम्हें जानता हूं, तुम बहुत सुंदर हो। मैं चाहता हूं कि तुम उस कुम्हार को छोड़ मेरे साथ शादी कर लो। मैं तुम्हें इस राज्य की महारानी बनाऊंगा। अनंगलेखा ने कहा, नहीं राजन, मेरा विवाह हो गया है, मैं अब किसी की पत्नी हूं, वो मेरा स्वामी है। हे महाराज, जब मेरे पति आ जाएंगे तो मैं अपने पति के साथ यहाँ से चली जाऊंगी। तब राजा ने कहा, अनंगलेखा तुम इतनी सुंदर हो, ऐसे गरीब कुम्हार का साथ क्यों नहीं छोड़ देती। अनंगलेखा ने कहा, हे महाराज, सच्चा सुख इन महलों में नहीं है। सच्चा सुख तो सम्मान, धन, रूप और शक्ति से नहीं मिलता, बल्कि विनम्रता, प्रेम और मेहनत से अर्जित किया जाता है। इतना सुनते ही राजा कुंभाराम ने समझ लिया कि अब तो अनंगलेखा वो अनंगलेखा नहीं रही जो अनंगलेखा को हमने पहले देखा था। राजा कुंभाराम ने कहा, राजकुमारी आपने क्या मुझे पहचाना नहीं। अनंगलेखा ने सिर नीचे कर लिया, कोई जवाब नहीं दी। तब महाराज कुंभाराम ने कहा, मैं वही तुम्हारा कुम्हार हूं। अनंगलेखा तुमने मुझे पहचाना नहीं। राजा ने अपना मुकुट, अपना राजसी वस्त्र उतार दिए। ये देखो राजकुमारी। अनंगलेखा देखकर आश्चर्यचकित हो गई। बोली, स्वामी आप? हाँ, मैं ही तुम्हारा पति कुम्हार हूं। अब मैं परदेश कमाकर लौट आया हूं। राजा कुंभाराम ने राजकुमारी को गले लगा लिया। बोले, महारानी ये सारी योजना आपके भाई रणवीर सिंह की ही बनाई है। उसने तुम्हारे अहंकार और तुम्हारे उज्जवल भविष्य के लिए सब कुछ किया है। राजा कुंभाराम और रानी अनंगलेखा शैलपुर नगर के वागडोर संभाल लिए और अपनी प्रजा के लिए एक न्यायप्रिय और दयालु शासक बन गए। राजभवन में
अनंगलेखा अब पहले जैसे नहीं थी। अब वह एक घमंडी राजकुमारी नहीं बल्कि एक सच्ची महारानी बन चुकी थी। दोस्तों, अहंकार व्यक्ति को पतन की ओर ले जाता है। सच्ची खूबसूरती मन की पवित्रता से होती है। मेहनत और ईमानदारी ही सच्ची सफलता का आधार है। समय सबसे अनमोल संपत्ति है, इसे व्यर्थ में नहीं गंवाना चाहिए। मित्रों, यदि कहानी अच्छी लगी हो तो कृपा करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक व शेयर करना न भूलना। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।